स्वाहा ताम रावे भो पशुमानम भूर्भुषणम रावे भो नमः स्वाहा एकविक्रम भूषमानम तेजवी भो नवग्रह देवता भो नमः स्वाहा भो नमः स्वाहा ओम आमहेश्वराभ्याम नमः स्वाहा पाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा ओम सचिप्रम स्वाहा स्थान देवता भो नमः स्वाहा एक परम प्रधान देवता भो नमः स्वाहा माता सविता समुद्रः विश्वेदेवाः विश्वेदेवाः गोविंदाय नमो पहले पूर्णावती में गोला रखेंगे और उसके बाद सब लोग सामग्री डालेंगे। जल्दबाजी एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकेंगे, आराम से करेंगे। ओम हरियम पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णपरात् ओम सर्वै पूर्णभ्वं स्वाहा। डालेंगे सामग्री। हाँ भी सामग्री वाले सेल में दूर करे ओम जय जगदीश स्वामी रुक्मिणी से मल्लिका दुर्को श्यामती श्याम सुंदरी गरी आवे काश्मी के कनिगा ओम जय मात हम किसकी तुम प्रभु यास करो में जिसकी तुम पूरन परिमा तुम तुम्हें अंदर आमी तुम अंतर में ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कर कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दयानिधि किस विध मिलो दया में तुमसे मैं तुमरी ओम जय जगदीश हरे अपने हाथ उठाओ दया करी शरण लगाओ द्वार प्रणाम तेरे ओम जय जगदीश हरे विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बनाओ सेवा प्रेम बनाओ शांतनि की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको तेरा प्रभु जी को अर्पण क्या लाभित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
सीताराम हरे भक्ति जनों संगति राज जनों घड़ी में डोल करे ओम जय जगदीश बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की जय। महादेव की जय। रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान की जय। सच्चिदानंद वाली माता तेरी सदाई जय। लगभग 2 साल के बाद में श्री आज़ाद रामलीला कला केंद्र ने आज अपना भूमि पूजन कर दिया है। हालांकि तीसरी लहर भी बताई जा रही है, मगर भूमि पूजन आज कर दिया है। रामलीला होनी है। डायरेक्टर पंकज शर्मा जी हमारे बीच में है। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे आज भूमि पूजन श्री आज़ाद रामलीला कला केंद्र? अब ये करीबन हमने पिछले साल भी रामलीला की थी, लेकिन बहुत छोटे स्तर पे की थी। इस साल हमें उम्मीद है कि सरकार भी इस बात को देखेगी। कोरोना केसेस भी हैं नहीं, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि परमिशन मिले और प्रभु राम की जो लीलाएं चल रही है वो और भव्य तरीके से हो। मतलब वही जैसे पहले होती थी उसी प्रकार से वो बड़ा मंच लगे, दर्शकों को पूरी परमिशन मिले। ये ध्यान रखेंगे हम कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कुर्सियों को इस तरीके से लगाएंगे। कलाकारों को भी सबको 2-2 डोज लगने के बाद ही हम अंदर एंट्री देंगे। कोशिश हमारी यही है, हम भी कंट्रोल में हर चीज़ करें। तीसरी लहर का भी डर? देखिए, डर तो अब डर का तो कुछ नहीं कह सकते, अभी ये कंफर्म नहीं है आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर तीसरी लहर का डर है और सबको है, तो फिर ये रैलियाँ भी नहीं होनी चाहिए। जो पार्टियां रैली करती हैं, जगह जगह धरने देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, फिर वो रैलियाँ भी नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान का नाम लेने के लिए भीड़ इकट्ठी हो रही है तो फिर क्या आपत्ति है? रैली के लिए भीड़ इकट्ठी हो, कोई दिक्कत नहीं है, और रामलीला के लिए भीड़ हो तो आपत्ति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही कृष्ण जन्माष्टमी केवल मंदिरों में हुई, कोई झांकी नहीं, कोई चौकी नहीं। देखिए, इस बात के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो छोटी रैलियों के लिए परमिशन दे रही है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए परमिशन नहीं दे रही। और मुझे उम्मीद है सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और रामलीला को परमिशन मिलेगी। भले ही कम लोगों के लिए मिले, एक कुछ निर्देश होंगे, उसका हम पालन करेंगे, लेकिन परमिशन मिलनी चाहिए। रेखा जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामना देंगे? देखिए, ये आज़ाद रामलीला कमेटी हमेशा इस पूरे इलाके के अंदर मैं बहुत छोटी सी तब से देखते आ रही हूँ कि यहाँ पर सबसे भव्य रामलीला का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। तो कोरोना काल की वजह से पिछली बार कमेटी के लोगों ने सिर्फ अपने आप ही यहाँ पर जो भी आयोजन किया उसमें भीड़ भाड़ पब्लिक का आना जाना नहीं था। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि मतलब लोगों को ये रामलीला एक बार फिर से देखने को मिलेगी और लोग इसका भरपूर आनंद उठा पाएंगे। और यही रामलीला कमेटी के लोगों से भी अभी मेरी बात हुई है, उनका भी कहना यही है कि ईश्वर पर भरोसा है कि जिस तरीके से अब तक सब ठीक ठाक चलता आया है, कोरोना से लोग लगभग ठीक से ही हैं, तो आगे भी उम्मीद यही है। हालांकि तीसरी लहर का अंदेशा बार बार सभी टीवी के माध्यम से सभी डॉक्टर्स या विशेषज्ञ इसको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया में। भरोसा करके चल रहे हैं कि अगर परमिशन मिलती है ठीक ठाक तो पब्लिक के बीच में रामलीला देखने को फिर से मिलेगी, और नहीं तो कोरोना की गाइडलाइन जो भी सरकार देगी उसके आदेशानुसार यहाँ पर रामलीला का आयोजन होगा। लेकिन ये तय है कि रामलीला का भव्य आयोजन यहाँ पर होगा। मैडम, सबके मन में एक सवाल कि धार्मिक आयोजन नहीं हो सकते, लेकिन पार्टी के कोई काम नहीं रुकते, चाहे वो कोई सी भी रैली हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो। देखिए, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि कार्यक्रम नहीं रुकते। अभी आप पार्टी की बात छोड़ो, अभी जन्माष्टमी भी थी, उसके पहले एक और ईद भी थी, तो ये सारे ओकेजन जो भी त्योहार पब्लिक के बीच में मनाए जा रहे हैं, मतलब त्योहारों को ये भी मने हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये त्योहार भी बखूबी अच्छी तरीके से लोगों ने, मैं जन्माष्टमी पे हर मंदिर के अंदर गई हूँ, हर मंदिर में, मंदिर के अंदर ही मने, कोई झांकी नहीं, कोई चौकी नहीं हो पाई। झांकी नहीं थी, लेकिन पब्लिक के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। पब्लिक सब आ रही थी, जा रही थी, प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे थे, कोरोना की गाइडलाइनों का मंदिर के
जो पुजारी हैं, कमेटी हैं, सब ने ध्यान रखा, तो सब कुछ चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल लोगों के लिए ही खोल दिए जाते हैं। बात सिर्फ एक है कि जहाँ भीड़ का हिस्सा एक तरफ चलता है तो वहाँ थोड़ी सी मुश्किलें तो आ जाती हैं, वहाँ लोग भूल जाते हैं कि परमिशन की ज़रूरत है कि नहीं है, बस इतनी सी बात है। बाकी राजनीतिक पार्टियों पे तो सभी लोग सवाल खड़े करते हैं, तो आप भी करने कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी चलती है, जैसा मैं अभी बता रही थी। बड़ी भव्य रामलीला, ऐसा आयोजन पूरे जमुना पार में कहीं नहीं होता जो यहाँ देखने को मिलता है। एक से एक बढ़िया झांकी, और पूरी रामलीला की जो कमेटी है वो ज़बरदस्त तरीके का तन मन धन समर्पित करती है। तो ये कुंवर साहब हैं, महासचिव हैं कुंवर विजय जी, विजय प्रताप जी, ये और इनके बेटे कुंवर प्रिंस जी, तो ये मेरे संपर्क में हैं ये, और मुझे प्रिंस कुंवर ने ही बुलाया यहाँ पर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज इस आहुति में, इस हवन में मैंने भी अपनी तरफ से एक आहुति दी। मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने, रामलीला कमेटी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे शुभ काम में आज मेरा भी छोटा सा योगदान रहा। महासचिव जी हमारे बीच में हैं, कुंवर विजय जी। कुंवर जी, आज भूमि पूजन हो चुका है रामलीला का, जी क्या कहेंगे? भाई हम लोग श्री राम से यही प्रार्थना करेंगे, इस कोरोना महामारी में हमारी रामलीला को कोई अड़चन ना है जी, और ज़्यादा से ज़्यादा भव्य रूप से ये रामलीला। क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना नहीं, हमने में, दंगों के चक्कर में नहीं, हमने पिछले साल भी कोरोना महामारी में डिस्टेंस का वो देखते हुए, पूरा पालन करते हुए हमने पिछले साल भी रामलीला मंचन किया। हाँ जी। योगेंद्र जी, आज भूमि पूजन का शुभ काम हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान श्री राम जी के रामलीला के मंचन के लिए आज भूमि पूजन किया गया है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ कार्यकारिणी ने सबने मिलकर के आज भूमि पूजन का कार्यक्रम शुभारंभ किया, और हम लोगों की भगवान श्री राम से यही उम्मीद और कामना है कि हम लोगों का जो रामलीला का मंचन है वो इस साल कोरोना के वजह से रुकावट न, बाधा ना है, यही हम लोगों की कामना है। 2 साल नहीं हो पाया, इस बार क्या उम्मीद लग रही है? नहीं हुआ था, पिछली बार भी हुआ, लेकिन बहुत लिमिटेशन में हुआ। इस साल देखते हैं, कोरोना नहीं आएगी तो फिर अच्छे से होगा, नहीं तो फिर वही तो कह रहे हैं, भगवान श्री राम की कृपा होगी तो अच्छा से होगा।